हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एजुकेशन तत्व में स्वागत है। ये वाला वीडियो मैं पूरा हिंदी में बनाऊंगा। इसका रीज़न क्या है कि ये वीडियो आई थिंक आप कई लोगों के काम आ सकता है, जो अपनी सीनियर से डिस्कस करते होंगे, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते होंगे, भाई से डिस्कस करते होंगे और शायद मेरे टाइम पे जैसे मैं कई एक वेबसाइट से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ढूँढता था और मुझे लगता था कि वो ढूँढना काफ़ी मुश्किल है। तो एक चीज़ तो ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ और वैसे मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एक अच्छी सी कंपनी में एमएनसी में एज ए आर्किटेक्ट की पोजीशन पे काम करता हूँ और कुछ 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे आईटी में और ये मेरी 7वीं कंपनी है। तो अगर कोई भी कंपनी आप बात करना चाहो जो इंडिया में एक अच्छी कंपनी की या रिप्यूटेड कंपनी में गिनी जानी चाहिए, उन सारी कंपनीज में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में 50 से ऊपर इंटरव्यू दिए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 50 से ऊपर इंटरव्यू दिए हैं और क्लियर सिर्फ 7 किए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं, लेकिन मैंने जॉब साथ में की है। तो आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस होते होंगे, जैसे मेरे भी छोटे भाई-बहन और दोस्त यार के भाई-बहन भी पूछा करते हैं मुझसे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? हाउ टू प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर ड्रीम जॉब? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं आंसर देना चाहता हूँ कि कैसे करें और मे बी अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके ना कई बार भी देख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जॉब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी हर एक चैलेंज, हर एक अचीवमेंट जो आप करना चाहते हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं कि कैसे प्लान किया जाए ड्रीम जॉब को। लेकिन मैं थोड़ा-सा एक स्टेप पीछे आना चाहूँगा और अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने इसको किस तरीके से प्लान किया था। मैं 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड से खासकर। और इस दौरान जैसा अगर आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे, आपको पता होगा कि इंग्लिश पे बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो होशियार नहीं होते हैं। मोस्टली आईएएस, पीसीएस ऑफिसर्स हिंदी मीडियम से ही निकलते हैं। लेकिन एक जो बेसिक कमी रह जाती है हमारे मॉडल में कि हमारी कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, क्योंकि हमें वो मंच नहीं मिलता जहाँ पे हमें जाकर के बात करनी हो, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया या फिर कोई संबोधन करना हो गया। तो एक वो जो चीज़ है वो मिसिंग रहती है और वो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करती है, जब आप क्लाइंट इंटरव्यूज़ के लिए प्लान करते हो। क्योंकि इन जनरल अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो और आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हो, तो पहली चीज़ तो ये होता है कि आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, जो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो और आई थिंक जो हिंदी मीडियम वाले हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरा इन्फोसिस, सत्यम 2008 में बड़ा ईज़िली क्लियर हो गया था। लेकिन नेक्स्ट हर्डल क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, मैं थोड़ा-सा उसका फॉर्मेट बताता हूँ आपको। उसमें क्या किया जाता है, 15-15, 20-20 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि अभी आपसे कोई शेयर ना करे या फिर आपको पूछने में हेजिटेंसी हो कि कैसे क्या करना है। लेकिन मैं आपको अपना बताता हूँ कि एक वो बंदा जो इंग्लिश नहीं बोल सकता, अगर उसको बोला जाए कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना है और ग्रुप डिस्कशन के कुछ नंबर्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है कि आप लीडरशिप क्वालिटी शो करो। तो उसका सबसे पहले आपको क्या एक टॉपिक दिया जाता है 20 लोगों के ग्रुप में, जहाँ पे जैसे ही जो वहाँ पे मॉनिटर कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को, वो गो अहेड बोलता है, आपको इमीडिएटली इनिशिएट करना होता है, आपको बात करनी होती है इस टॉपिक पे, तो उसके कुछ नंबर्स एडिशनल काउंट होते हैं।
फिर उसके बाद 2 पक्ष में आपस में डिबेट चल रहा होता है। और जो मैंने फ़ील किया है, मतलब मैं तो हिंदी मीडियम से था, लेकिन मेरे साथ उस सत्यम वाले ग्रुप डिस्कशन में 20 लोग थे और जिसमें 10-12 लोग इंग्लिश मीडियम से भी थे। मैं हालाँकि उसमें सेलेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था इस तरीके के जो पार्टिसिपेशंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो पहला बंदा होता है लीडर, वो बोलता है, उसके कुछ नंबर मिलते हैं। फिर आप अपना पक्ष रखते हो, आप वो पक्ष कितने अच्छे से रखते हो और कितने कॉन्फिडेंट तरीके से रखते हो, उस पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो ये चीज़ कि ये ग्रुप डिस्कशन की आदत कहाँ से डालें, जब आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, राइट? तो मैंने क्या किया था, मैंने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाला था। उस टाइम पे रिलायंस का कस्टमर केयर चालू हुआ था, क्योंकि आप जब टूटी-फूटी अंग्रेजी में बात करते हो, तो ऑब्वियसली आप झिझकते हो कि किसके सामने बात की जाए। वो बंदा मुझे कैसे जज करेगा? तो इस चक्कर में हम कभी चालू नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जाइए कस्टमर केयर पे बात करिए जाकर के। एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे फ़ोन भी नहीं काटते हैं, बिकॉज़ वी आर द क्लाइंट, राइट? वी आर द कस्टमर एंड कस्टमर इज़ किंग। तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कॉल करो, उनसे जितनी क्वेरीज़ करनी है, सारे प्लान पूछ डालो आप इंग्लिश में। दैट इज़ वन गुड चैनल। ये मैंने भी किया था। और फिर न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है लोगों से नई चीज़ों को जानने का। और बेसिकली होता क्या है कि जितना कंटेंट आप अपने अंदर डालते हो, राइट? जितना आप एब्ज़ॉर्ब करते हो, तो कई तरीके हैं, राइट? आप पढ़ करके कंटेंट को अपने अंदर एक तरीके से फ़ीड कर रहे हो। आप सुन करके फ़ीड कर रहे हो, ठीक है? तो ये आप देख करके आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो जिसमें सबटाइटल ऑन कर लिया आपने और आप नए-नए वर्ड सीखते हो, नए-नए फ्रेजेज़ सीखते हो। सेम तरीके से आप न्यूज़पेपर एक बहुत एफ़िशिएंट तरीका है, जो मैंने भी फ़ॉलो किया था, उसको पढ़ते हो। और फिर तीसरा तरीका जो इंग्लिश स्पीकिंग में है, जो कि बहुत कारगर है कि आप कोई चीज़ खुद से बोलो, आप रिकॉर्ड करो। आजकल तो स्मार्टफ़ोन है, काफ़ी ईज़ी है। आप एक बंद कमरे में जाओ और खुद का ही एक छोटा-सा वीडियो बनाओ और फिर उसको सुनो। डेफ़िनिटली वो आपको बहुत इम्प्रूव करेगा। तो कम्युनिकेशन इज़ द की, क्योंकि कई बार होता है कि आप जो चीज़ें अच्छे से नहीं भी जानते हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप क्या करते हो, उसको घुमा-फिरा करके बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर देते हो। जो कि इंटरव्यू मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ 200-300 से ज़्यादा इंटरव्यू लिए होंगे और अब तो मैं बोर हो गया हूँ इंटरव्यू ले कर के। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरा भी इंक्लिनेशन उस बंदे की तरफ ज़्यादा होता है, जो बहुत अच्छे से रखता है और कॉन्फिडेंट दिखता है। उसको आता हो, नहीं आता हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन वो एटीट्यूड अगर मुझे दिख जाता है, तो दैट इज़ अ क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग हिम इन माय टीम। तो मैं यही बोलूँगा, एक तो कॉन्फिडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आपको बहुत प्रैक्टिस से आएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप ये सोचते हो कैसे करोगे, तो बस आप ये 3-4 रूल्स जो मैंने आपको बताए, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखो, इंग्लिश कंटेंट को ऑब्ज़र्व करो, तो आपका अपने आप ही और थोड़ा-सा प्रैक्टिस ऑब्वियसली, कस्टमर केयर को कॉल करो, परेशान कर लो उनको, राइट? और इस तरीके से क्या होगा कि आपका ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसका प्लान बनाना है कि आपको 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे और किस टाइम पे आप कितना करोगे। मुझे याद है मैं हज़ारों स्पेलिंग्स बीटेक के टाइम पे मैंने अपनी रटी थी, ठीक है? और बहुत मुश्किल होता है जब आप उनको यूज़ ना करो और सिर्फ़ रटते रहो क्योंकि आप भूल जाते हो। ठीक है, लेकिन मैंने उसको प्लान किया। इसी तरीके से मैंने प्रोग्रामिंग में भी किया, क्योंकि इंटरमीडिएट तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे कॉलेज में यूज़ नहीं होती थी और सडनली बीटेक में आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। हालाँकि कुछ तो जो मेरा कॉलेज था वो भी मैं माशाअल्लाह बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे भी इतने अच्छे से प्रोग्रामिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता। हालाँकि मैं मानता हूँ प्रोग्रामिंग इज़ लाइक अ गेम एडिक्शन।
अभी मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने पहली बुक जो थी वो सी में पढ़ी थी और हिंदी में पढ़ी थी। यशवंत कनित्कर की एक बुक आती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज जो भी टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है, लकीली मैं उस पे काम करता हूँ और फिर वो वेब डेवलपमेंट की हो, मिडलवेयर की हो, मशीन लर्निंग हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो। मैं फ्लटर पे एक कोर्स भी बना रहा हूँ और मैंने उसको होस्ट किया हुआ है। देखता हूँ मैं आप लोगों को भी इसमें से कुछ कंटेंट बना करके सिखा पाऊँ। और जावा और भी कई चीज़ें, ओरेकल फ्यूजन सर्टिफाइड हूँ मैं, तो उस पे भी मैंने काफ़ी कुछ काम किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से मैं देखता हूँ कि सी की एक हिंदी की बुक से चालू करके यहाँ तक, तो ऑब्वियसली बहुत सारा एफर्ट मारना पड़ता है और बेसिकली आपको एन्जॉय करना आना चाहिए। और अगर आप एन्जॉय करते हो अपने काम को, तो ये सारी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। अब मैं बात करता हूँ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, क्योंकि मुझे भी कुछ और भी अभी मेरे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं ऑफ़िस के। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी वीकनेस को प्लान करो, आइडेंटिफ़ाई करो कि क्या है। उस वीकनेस को चैलेंज करो। आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? आप एक नोटबुक में लिखो, ये 4 या 5 चीज़ें हैं जो मुझे इस साल में सुधारनी है। उसके बाद उसका एक प्लान बनाओ। उस प्लान में एक डेफ़िनिट गोल होना चाहिए कि इस टाइम तक मेरा ये चीज़ अचीव हो जाएगा, इस टाइम तक ये चीज़ अचीव हो जाएगा, और उसको फिर फर्दर ब्रेक करो इनटू स्मॉल टारगेट। कि जैसे आप 5 मिनट बोलना सीख जाओगे, अगर आप कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप 5 मिनट बिना रुके बोलोगे, ये आपका इस मंथ का टारगेट है। और उसके हिसाब से उस प्लान को करो। और अगर आप कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आप उसको एक करो कि मुझे 2 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट इसमें बनाना है, जो कि बहुत कठिन नहीं है। और आप उसके हिसाब से प्लान को ब्रेक करके, क्योंकि जब आप एक बार प्लान बनाते हो, तो आप इधर-उधर नहीं भागते हो। आप फ़ोकस्ड तरीके से रहते हो और उस चीज़ को देखते हो कि क्या करना है। फिर बहुत इम्पोर्टेंट है, यू नीड टू बिहेव लाइक योर ओन बॉस। आपको अपना बॉस बनना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी टीम में क्या करता हूँ, लोगों को एक ट्रैकर देता हूँ और फिर उसके बाद उनको छोटी-छोटी चीज़ों को देखता हूँ कि उनका हुआ कि नहीं हुआ। ऑब्वियसली माइक्रो मैनेजमेंट नहीं बोलूँगा मैं इसको, और ना ही आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना है, लेकिन ऑन अ हाई लेवल कि आपका प्लान अलाइन्ड है कि नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहुत अच्छा टर्म कॉइन होता है हमारे आईटी डेवलपमेंट में, रेट्रोस्पेक्शन। तो जो कुछ भी आपने किया, आपने 2 हफ्ते का एक प्लान बनाया, तीसरे हफ्ते आप उसको देख रहे हो कि इज़ इट ऑन द राइट पेस? क्या वो सही स्पीड से जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो उसमें क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए? उसको उसी टाइम सुधार करके आपके ओवरऑल जो आपका बड़ा गोल है, जिसको हम प्लान बोल रहे हैं और छोटे-छोटे टारगेट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको आप रीअलाइन करो। आपको और एक बहुत अच्छी सीख मैंने ली है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि आप 5 दोस्त कैसे बनाते हो। बेसिकली आप उनका एवरेज होते हो। अगर आप ये देखिएगा, मैंने अपनी लाइफ में भी ये काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है। जब मैं एज़ अ डेवलपर काम कर रहा था, मैं देखता था कि आर्किटेक्ट की दुनिया बड़ी अच्छी है, वो नई-नई कूल टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं, नए-नए गैजेट्स बनाते हैं या फिर उनको ट्रैक करते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इस तरीके के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करते हैं, इस तरीके के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, जहाँ पे उनको अपनी जो उनको कंटेंट चाहिए उसको अब्ज़ॉर्ब कर सकें। दूसरा क्या है कि अपने इस तरीके के दोस्त बनाते हैं। तो दोस्त आपको वैसे बनाने चाहिए जैसे आपको बनना है। तो रिमेंबर दिस रूल, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप जब अपने जैसा आप बनना चाहते हो, वैसे आप दोस्त बनाते हो, तो उनकी जो एनर्जीज़ हैं, वो बेसिकली आपको हेल्प करती हैं, वैसा बनने के लिए। और अपनी चीज़ों पे डेली एक बार रिसर्च ज़रूर करो, सुबह उठ कर के सबसे पहला काम। 5 एएम करके एक बुक है, उसको मैंने पढ़ा और उसमें मैंने ये सीखा, अगर कोई भी काम जो आप जैसा बनना चाहते हो, फिर आप चाहे जिम जाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, या फिर आप सक्सेसफुल डेवलपर बनना चाहते हो, या फिर आप सक्सेसफुल स्पीकर बनना चाहते हो, आपको वो डेली करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक उस तरीके की एनर्जी क्रिएट होती है, जो आपको उस काम को करने की काफ़ी प्रेरणा देती है और काफ़ी मदद करती है। तो बाकी आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपको इंटरेस्ट आएगा इस तरीके की वीडियो में, बिकॉज़ दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट,
आप लोगों को इस बारे में बताने का। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा, तो मेबी आपका मैं डिटेल लेवल प्लान बनाने में हेल्प कर सकता हूँ और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या-क्या और करना चाहिए और क्या-क्या सुधार करने चाहिए। क्योंकि मेरे गुरुजी ने पढ़ाया था, अगर एक टीचर अच्छा है शहर में, तो वो कई गुना अच्छा है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छे आईएएस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद शायद मैं यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा हूँ, एक अच्छे टीचर का कर रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा, अगर आपको लगता है तो मैं डेफ़िनिटली जितना भी टाइम मेरे पास निकल आता है, मैं आपको कमिट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने की। तो पहली चीज़, आप अगर बीटेक, एमसीए, बीसीए इस टाइप का कुछ कोई कोर्स फ़ॉलो कर रहे हो, या फिर आप सिंपली 12th स्टैंडर्ड में भी हो और आपका कुछ प्लान है बड़ा करने का, तो मेरा मानना ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन, उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज़ लाइक, जैसे कुछ लोगों को पबजी पसंद है, मुझे कोड करना पसंद है। मेरी जॉब मुझे इतना अलाउ नहीं करती, लेकिन इसके बाद भी जो मेरे पास सैटरडे, संडे या फिर जो भी टाइम बचता है, मैं उसमें कुछ ना कुछ नया सीखा करता हूँ। और दूसरा क्या है कि आप अपनी स्किल्स को और कैसे हार्नेस कर सकते हैं, आपको इवेंट्स जॉइन करने चाहिए, हैकेथॉन करना चाहिए। यूडमी और यूडेसिटी, सिम्पली लर्न, ऐसे कई प्लेटफ़ॉर्म हैं और ये सारे प्लेटफ़ॉर्म तो फिर भी पेड हैं। यूट्यूब, व्हाट अ ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको यूट्यूब में ऐसी चीज़ें ढूँढनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, और आप कई हैकेथॉन्स होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करिए। धीमे-धीमे आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। और एक जो लास्ट चीज़ है बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए इनिशियली व्हेन यू आर लर्निंग। ऑब्वियसली जब आप जॉब में जाते हो तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप जॉब में नहीं हो, आप एजुकेशन के टाइम पे हो, ऐसी तमाम कंपनीज़ हैं, freelancer.com है, फिवर है, ऐसे तमाम प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आपको फ्रीलांसिंग का काम देते हैं। तो आप सीखो, उनके लिए करो, आपकी कुछ पॉकेट मनी भी होगी, एक मोटिवेशन भी होगा। और मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, जो लोगों को करने में दिक्कत आ रही होती है। क्योंकि फ्रीलांसिंग का काम सारे लोग नहीं करते हैं, इन द सेंस कि जो कंपनी में लोग हैं, जब उनसे वो काम नहीं हो पाता है, तो वो मार्केट में ढूँढते हैं कि ऐसा कोई रिसोर्स है जो मेरा ये काम अच्छे से निपटा सकता है। तो इसलिए फ्रीलांसिंग वाली चीज़ें बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स के लिए होती है और काफ़ी नॉलेज दे कर के जाती हैं। तो बेहतर होगा कि आप उन सारी चीज़ों को करो। वैसे मुझे आप अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब मुझे बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसा लगा आपको ये सारी बातें सुन कर के, और अपने दोस्तों से साझा करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको इस तरीके का कुछ कंटेंट और बना के दूँ, तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताना, तो शायद मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, और मैं हिंदी में वीडियो तभी बनाऊँगा जब आप लोगों को पसंद होगा और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।